मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th। एग्रीकल्चर बायोलॉजी। देखिए, इसमें हम चैप्टर 5th को डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर 5th में हमने लास्ट लेक्चर में फंजाई की बात की थी कि फंजाई की स्ट्रक्चर क्या होती है, माइसीलियम क्या होता है। आज हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई में न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है, कौन से तरीके से फंजाई जो है वो न्यूट्रिशन गेन करता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि फंजाई जो है वो एक क्लोरोफिलस होता है। अब फंजाई इज ए क्लोरोफिलस। ए क्लोरोफिलस का मतलब होता है इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ये कह सकते हैं क्लोरोफिल एब्सेंट। ठीक है। अब फंजाई इज अ क्लोरोफिलस एंड डू नॉट make food itself. It is depend on outer source. outer sources। ये न्यूट्रिशन के लिए आउटर सोर्सेज पर डिपेंड होता है, ए क्लोरोफिलस होता है, इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं पाता, इसलिए ये आउटर सोर्सेज पर डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है। दैट्स व्हाई fungi are called हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक का मतलब वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो न्यूट्रिशन के लिए आउटर सोर्स पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे फंजाई एब्जॉर्ब। फंजाई एब्जॉर्ब सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। फंजाई सॉल्यूबल सब्सटेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं, इनसॉल्यूबल को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए पहले क्या करते हैं फंजाई, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं ये क्या करते हैं, फंजाई डाइजेस्ट द फूड बाय इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। पहले फंजाई क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए फंजाई है तो ये फंजाई क्या करेगा, जो फूड होगा, ये फूड मान लीजिए दैट इज फूड, इसको पहले डाइजेस्ट करेंगे किससे, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम से। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम से पहले फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करेंगे और इसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सोल्यूबल
फॉर्म में फूड को कन्वर्ट करेंगे और फिर ये इसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो पहले फंजाई क्या करते हैं कि जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम से डाइजेस्ट करते हैं और फिर उनको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर फूड को अब्जॉर्ब कर लेंगे। Fungi absorbs the food by its स्टोरिया। स्टोरिया का मतलब होता है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। फंजाई में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। इन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से फंजाई जो है वो फूड को अब्जॉर्ब करते हैं एंड दीज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हस्टोरिया। ठीक है भाई, दैट इज़ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ फंजाई। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज पैरासाइट, सेकंड इज सेप्रोट्रोप, थर्ड इज सिम्बायोट। इसमें है ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट का मतलब होता है कि जब फंजाई किसी अदर ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करे तो उसे बोलेंगे पैरासाइट। अब पैरासाइट के भी टाइप होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट, बी स्पेक्युलेटिव पैरासाइट, सी स्पेक्युलेटिव सेप्रोट्रोप और थर्ड है
फैक्यूलेटिव पैरासाइट्स। ये 3 टाइप हैं पैरासाइट के। अब है सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? ऑब्टेन फूड obtained food from dead organic matter। डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो फूड ऑब्टेन करते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ। सिम्बायोंट, सिम्बायोंट का मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर्म अ म्यूचुअली beneficial association with other organisms जब कोई भी फंजाई किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ में बेनिफिशियल एसोसिएशन बनाती है तो उसे बोलते हैं सिम्बायोंट। लाइक lichen is a algae and fungi association। एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन है दैट इज लाइकेन। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ फंजाई on the basis of mode of nutrition: parasite, saprotroph and symbiont. Parasites are different type: obligate parasite, facultative saprophyte or facultative parasites। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैरासाइट्स के बारे में। देखिए पैरासाइट्स को लेकर हमने कहा है ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इफ एनी फंजाई ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म नोन एज पैरासाइट। द टाइप्स ऑफ पैरासाइट इज फर्स्ट इज obligate parasite। What is the meaning of obligate parasite? The obligate parasite meaning is parasite fungi is only obtained food from living host। अगर कोई पैरासाइट है और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग होस्ट से अगर वो फूड ऑब्टेन कर रही है तो उसे बोलेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट। नेक्स्ट इज इसके बारे में कहा गया है
कि such type of fungi do not grow on artificial medium in लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल मीडियम पर हम इस फंजाई को ग्रो नहीं कर सकते। ये फंजाई केवल और केवल लिविंग होस्ट पर ही ग्रो होगी, क्योंकि लिविंग होस्ट से ही इसको क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ऐसी फंजाई जो केवल लिविंग होस्ट से न्यूट्रिशन गेन करे उन्हें बोलेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट। एग्जाम्पल इज एल्ब्यूगो कैंडिडा, is a obligate parasite. Ericyphe is also obligate parasite. Another is Sclerospora. And Puccinia. Puccinia is also obligate parasite. Next is facultative parasite. या facultative saprotrophs। फैकल्टिव सेप्रोट्रॉप्स का मतलब क्या होगा, फैकल्टिव मीनिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी। It means this type of fungi do not obtain food from dead ऑर्गेनिक मैटर। ये जो पैरासाइट है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन नहीं कर सकती, ठीक है, इसलिए इनको सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फैक्युलेटिव तो है बट ये सेप्रोट्रॉप्स है। क्यों है, क्योंकि ये कभी भी ऑर्गेनिक मैटर से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड को ऑब्टेन नहीं कर सकती।
ठीक है, ये हो गया आपके ऑक्यूलेटिव पैरासाइट। इसके बाद में रिमेनिंग जो है वो कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।